तो देखो क्वेश्चन फिफ्थ को हमने इससे पहले कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव किया था। अब हम इसकी एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच देखने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इन पार्ट्स को रिमूव कर देते हैं। देखो ए बी क्या है, ए बी यहाँ पर टेंजेंट दे रखी है और ए ओ क्या है, यहाँ पर इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूव करना है कि इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो इस परपेंडिकुलर पे ही होना चाहिए। तो इसके लिए अगर हम ऐसा प्रूव कर दें कि ये जो टेंजेंट हमें इधर दिखाई दे रही है, इस टेंजेंट को अगर हम इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ इधर की तरफ अगर हम एक्सटेंड कर दें और ये तब भी अपने आप को अगर स्ट्रेट लाइन ही शो करे, तो हम कह पाएंगे कि हमारे इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो कहीं ना कहीं इसी परपेंडिकुलर पे ही हमें दिखाई देगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस टेंजेंट को इधर की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं किसी पॉइंट सी तक। अब सवाल ये आता है कि इस BC को हमें स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है, उसको समझते हैं कैसे। तो यहाँ पर एंगल हमें दे रखा है OAB, ये हमारे पास 90 डिग्री। क्यों ये 90 डिग्री? बिकॉज OA इज परपेंडिकुलर ऑन AB। अब थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं इस सर्कल का जो सेंटर है इस परपेंडिकुलर पे आ रहा है और मान लेते हैं सेंटर है हमारे पास O। तो AO क्या हो जाएगी? रेडियस। और ये हमारे पास टेंजेंट। तो रेडियस क्या होती है? टेंजेंट पर परपेंडिकुलर, लेकिन कहाँ? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना आएगा? ये भी 90 आ जाएगा। तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2, अब इनका सम देखते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये रहेगा 180 डिग्री। अब ये दोनों किस टाइप के एंगल हैं? ये दोनों है हमारे पास लीनियर पेयर एंगल। और जब भी लीनियर पेयर एंगल्स का सम 180 होता है तो लाइन कैसी होती है? स्ट्रेट। तो कह सकते हैं कि BC कैसी हो जाएगी? स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर BC इज ए स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके से हम BC को स्ट्रेट लाइन प्रूव कर पाए। तो इसी चीज को फिजिकली रियलाइज करने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि यहाँ BC का स्ट्रेट लाइन होना कंपलसरी है। देखो BC यहाँ अगर स्ट्रेट लाइन है तो AO क्या है? रेडियस है। और जब रेडियस रही तो ये एंगल कितना आया? एंगल 2 इसी वजह से 90 आ पाया। तो हम कह पाए कि हमारा जो सेंटर है इसी परपेंडिकुलर पे ही हमें दिखाई दिया। अब मान लो अगर AB स्ट्रेट लाइन ना हो करके कुछ इस तरीके से टर्न ले जाती, तब क्या होता? तो इस केस में एंगल 2 90 तो नहीं आता, और जब एंगल 2 90 नहीं आता तो इसका मतलब AO क्या नहीं होती? रेडियस नहीं होती। और जब ये रेडियस नहीं होती तो परपेंडिकुलर पर हमें इसका सेंटर भी दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि BC का स्ट्रेट लाइन होना यहाँ कंपलसरी है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। थैंक यू, टेक केयर।